नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल का वो इतिहास बताने वाला हूँ जो इतिहास किताबों में साफ साफ नहीं लिखा गया। ताजमहल, जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी कहती है, क्या वाकई वो प्यार की कहानी है या ताजमहल का कुछ और ही इतिहास है जो कि अभी तक हमारी सोच से परे है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ताजमहल की दीवारों में सिर्फ संगमरमर नहीं बल्कि सैकड़ों बेनाम आहों की गूंज कहते हैं ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे ताकि ताजमहल जैसी इमारत फिर से न बन सके। आज हम ताजमहल के उसी अंधेरे सच से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी ताजमहल का नाम आता है, ज्यादातर लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी चमक आ जाती है। किसी के लिए ये प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल है, किसी के लिए दुनिया का अजूबा और किसी के लिए शानदार सफेद इमारत। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरती के पीछे ऐसी कहानी छिपी है जिसमें मोहब्बत भी है, सत्ता भी और दर्द भी, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में दर्शाया नहीं गया। ताजमहल सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह एक इंसान के टूटे हुए दिल की चीख है, एक बादशाह के बेगम की निशानी है और उस दौर की राजनीति, ताकत और क्रूरता का आईना भी है। और कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, और वो एक ताकतवर शासक था, लेकिन उससे पहले वो एक प्रेमी था। जब वो सिर्फ 16 साल का था तब उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम बेगम था, और वही लड़की आगे चलकर मुमताज महल बनी। कहा जाता है कि पहली ही नजर में शाहजहां को उससे मोहब्बत हो गई। ये उस जमाने की बात है जब ज्यादातर शादियां राजनीतिक फायदे के लिए की जाती थी, लेकिन शाहजहां और मुमताज का रिश्ता इन सब से अलग था। पर मुमताज उनकी सिर्फ पत्नी नहीं थी, उनकी दोस्त भी थी, उनकी सलाहकार भी थी और उनकी ताकत भी थी। शाहजहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मुमताज से राय लेते थे। मुमताज उनके हर जगह साथ रहती थी, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी। लेकिन मोहब्बत की कहानी हमेशा खुशी पर खत्म नहीं होती। 1631 जब मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उनकी हालत बिगड़ गई। वो दर्द में थी और थकी हुई थी। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहा जाता है कि मुमताज ने मरते वक्त शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला ये कि वो अब दूसरी शादी नहीं करेगा और दूसरा ये कि वो उनकी याद में दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनवाएगा। लेकिन मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया था। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां मुमताज के मरने के बाद महीनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे। कहा जाता है कि शाहजहां ने सफेद कपड़े पहनने छोड़ दिए और संगीत बंद करवा दिया, जिससे कि दरबार की रौनक भी खत्म हो गई। और यहीं से ताजमहल की कहानी शुरू होती है। शाहजहां ने तय किया था कि वो मुमताज की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएगा और जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। उसने अपने साम्राज्य की दौलत, ताकत और संसाधन सब झोंक दिया था। भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस, तुर्की, समरकंद और अरब देशों से कारीगर बुलवाए गए थे। संगमरमर मकराना से आया था, कीमती पत्थर दूर दूर की खानों से मंगवाए गए थे। और कहा जाता है कि करीब 20,000 कारीगरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था। 20 साल लगातार मेहनत चली। हथौड़े की आवाज, छेने की खनन और मजदूरों की थकी हुई सांसें सब मिलकर ताजमहल को आकार दे रही थी। अब यहीं से शुरू होती है वो डार्क स्टोरी जिसे लोग फुसफुसाते हैं। सबसे मशहूर कहानी यह है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सारे कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ न बना सके। ये बात सुनने में इतनी डरावनी और सनसनीखेज है कि इसे लोग सच मान लेते हैं। लेकिन हम इतिहास को ध्यान से देखें तो ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। सबसे पहले किसी भी समकालीन ऐतिहासिक दस्तावेज में इसका पक्का जिक्र नहीं है। कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ना मुगल दरबारों के लेखों में, ना विदेशी यात्रियों के रिकॉर्ड में, और ना ही फारसी इतिहासकारों की किताबों में इसका ठोस सबूत है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर शाहजहां ने ऐसा किया होता तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती। उस दौर में यूरोपीय व्यापारी, यात्री और मिशनरी भारत में मौजूद थे जो कि छोटी छोटी बातों को लिख कर ले जाते थे, लेकिन कहीं भी सामूहिक रूप से हाथ काटे जाने का जिक्र नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। इसका मतलब ये है कि शाहजहां ने कारीगरों को भारी इनाम देकर उन्हें किसी दूसरे शाही प्रोजेक्ट में बांध दिया या कुछ को साम्राज्य से बाहर जाने से रोका ताकि वो ताजमहल जैसा दोबारा कुछ न बना सके। और समय के साथ साथ ये कहानी लोगों की जुबान पर चढ़ गई और हाथ काटने जैसी डरावनी कहानी बन गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस दौर में सब कुछ इंसानियत भरा था। पर सच्चाई यह है कि ताजमहल की खूबसूरती के पीछे हजारों कारीगरों का खून पसीना है। बहुत से मजदूर बीमारी, थकावट और हादसों में मारे गए। उस जमाने में मजदूरों की जिंदगी की कोई खास कीमत नहीं थी। अगर कोई गिरकर मर गया तो अगला मजदूर उसकी जगह ले लेता था। एक और अंधेरी कहानी यह है कि ताजमहल को बनाने में इतनी दौलत खर्च हुई कि शाहजहां का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा और इसी वजह से साम्राज्य कमजोर हुआ और इसी वजह से आगे चलकर उसके बेटे औरंगजेब ने उसे सत्ता से हटा दिया। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है।
जिस आदमी ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, वही आदमी अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक अंधेरे कमरे में यानी कि आगरा के किले में कैद होकर बिताने को मजबूर हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता को नजरबंद कर दिया। शाहजहां की दुनिया बस एक खिड़की तक ही सिमट कर रह गई थी, जहाँ से वो रोज ताजमहल को देखता था। सोचो, जिस इमारत को उसने मोहब्बत की निशानी के तौर पर बनवाया था, वही उसकी आखिरी साथी बन गई। वो रोज उसे देखता था, शायद मुमताज को याद करता था, या शायद खुद से सवाल करता था कि क्या ये सब इसके लायक है। 1666 में शाहजहां की मौत हुई। उसे भी मुमताज के बगल में ताजमहल में दफनाया गया। अगर ध्यान से देखे तो मुमताज की कब्र एकदम बीच में है और शाहजहां की कब्र थोड़ी साइड में है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये इसके टूटे हुए साम्राज्य की निशानी है। तो सवाल ये है कि ताजमहल प्यार की निशानी है या दर्द की? सच शायद दोनों के बीच कहीं है। ये प्यार की भी कहानी है, लेकिन सत्ता, लालच और कुर्बानी की कहानी भी है। ये एक औरत की याद में बना हुआ मकबरा है, लेकिन हजारों गुमनाम लोगों की तकलीफ और मेहनत भी इसमें दबी हुई है। और कारीगरों के हाथ काटे जाने वाली कहानी बस एक अफवाह है, क्योंकि इतिहास हमें ये बताता है कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। और एक डरावनी लोक कथा और है जो ताजमहल के रहस्य और खूबसूरती को और गहरा बना देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दौर में सब कुछ न्यायपूर्ण था। ताजमहल की सफेदी के नीचे बहुत सी अनकही कहानियां दबी हुई हैं। जब आप अगली बार ताजमहल देखो तो बस उसकी खूबसूरती मत देखना, उसके पत्थरों को ध्यान से देखना। शायद तुम्हें वहाँ किसी मजदूर की थकी हुई सांस, किसी कारीगर की टूटी हुई उंगली का दर्द और एक बादशाह के टूटे हुए दिल का सन्नाटा सुनाई दे।